ऐसे मामलात जिसमें आप ज़्यादा जिम्मेदार होने लगते हैं, अपने साथ भी एंड अपने कामों के मिशन के साथ। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क परफॉर्मेंसेस, योर माइंड स्किल्स, योर लर्निंग एबिलिटीज, योर एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। अमूमी तौर पर जब मरकरी अच्छा होता है तो ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। रिलेशनशिप में आप इस वक्त आइडियल लेवल पर हैं 12 साल के बाद। जुपिटर 12 साल बाद आपके 7th एंगल पर से गुजर रहा है। इस साल जब गुजर जाएगा जून तक, उसके बाद फिर ये 12 साल बाद ही आपके 7th एंगल पर आएगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल का दूसरा हफ्ता है, 8th ऑफ अप्रैल से सो ऑन 14th ऑफ अप्रैल तक। 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। उसकी नॉलेज आपके लिए लाइफ में डिसीजन लेने के लिए बहुत अहम साबित होगी। एक तो बड़ा इवेंट है, 10 अप्रैल को नया चांद होगा। इस चांद के 2 पहलू हैं। एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है कि वो ईद का दिन होगा। आपने रमज़ान में जितनी इबादतें की, अल्लाह ताला से अपने मामलात दुरुस्त किए, अपनी आदतों में तब्दीलियां लाई, उसके रिवॉर्ड में अल्लाह ताला इतनी खुशियों वाला दिन आपको दिखाएंगे ईद की शक्ल में। उसकी तशरीहात तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने उस ईद के पीछे किसके लिए कितना अजर रखा है वो तो गैर मामूली है। एस्ट्रोलॉजिकली नया चांद आपके 6th एंगल पर होगा। दिस इज़ एन अदर बेनिफिट। नया चांद जब 6th एंगल पर होता है तो ह्यूमन नेचर में गैर मामूली जज्बात बढ़ते हैं, उभरते हैं। वेलफेयर वाले, स्पिरिचुअलिटी वाले, हम्बलनेस, ऐसे मामलात जिसमें आप ज़्यादा जिम्मेदार होने लगते हैं, अपने साथ भी एंड अपने कामों के मिशन के साथ भी। अपने साथ जिम्मेदारी इस तरह निभाते हैं कि अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, अपनी आदतों को अच्छा रखने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, आपकी दिलचस्पी उस साइड पर ज़्यादा बढ़ेगी। आप अपनी बुरी आदतों के साथ अब ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकेंगे। आपको पिंचिंग होती रहेगी कि ये आदत ठीक नहीं है, इस आदत को छोड़ना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जब बंदा किसी आदत को पॉइंट आउट कर लेता है तो रफ्ता रफ्ता छोड़ ही पाएगा। एंड फिर सपोर्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स आपको इस लेवल पर ले जाएंगे कि अगर आप किसी आदत पर काबू पाना चाहते हैं तो पा जाएंगे। दूसरा इवेंट है पिछले हफ्ते हुआ जो हम मिस कर गए। मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है पिछले हफ्ते से। हम वो ग्रहण के कैलकुलेशंस में उलझे हुए थे, बट मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो मैं बयान कर देता हूं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे नहीं, बहुत कम होंगे। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क परफॉर्मेंसेस, योर माइंड स्किल्स, योर लर्निंग एबिलिटीज, योर एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। अमूमी तौर पर जब मरकरी अच्छा होता है तो ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। लोगों के रवैये आपकी तरफ अच्छे आते हैं, आपके प्लान्स बहुत अच्छे बनते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है एंड आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 8th एंगल। आपके लॉसेस भी कवर होते हैं। बट जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ये जितनी चीज़ें मैंने बयान की हैं इनमें रुकावट सी या ठहराव सा या इंतशार सा आने लगता है। आप जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो थोड़े इश्यूज़ फील होंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, तबीयत में थोड़ी जल्दबाजी रहेगी, थोड़े अल्फाज में कोशिश करेंगे कि सामने वाला आपकी बात को पिक कर जाए, आपके नज़रिए से मुत्तफ़िक हो जाए, आपकी डील्स से मुत्तफ़िक हो जाए, बट उसके चांस कम हो जाते हैं। आपको ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने ये बोला कि इसके इम्पैक्ट कम होंगे। कम इसलिए होंगे कि 2 वजूहात है। एक तो अभी रमज़ान चल ही रहा है, ये वीडियो आपको इससे पहले ही मिल जाएगी। एक वजह तो वो रमज़ान की ब्लेसिंग्स की वजह से इतनी आपके पास बरकत और खैर मुयस्सर होगी कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं कर सकेगी इस हफ्ते तक तो कम अज़ कम। दूसरी वजह एस्ट्रोलॉजिकल है कि इसी 6th एंगल पर जहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है वहाँ सूरज मौजूद है जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को यकसर दबा के रख देगा। आप अगेन लीडर ही रहेंगे, कॉन्फिडेंट ही रहेंगे, हेल्दी ही रहेंगे एंड कैप्टन स्किल्स आपकी डेवलप होती रहेंगी, तो बहुत हद तक वो कवर कर देगा। फिर वीनस भी आपके 6th एंगल पर है। दैट इज़ योर अदरवाइज प्लस पॉइंट फॉर योर मूड्स, फॉर योर लव लाइफ,
फॉर योर रिलेशनशिप। मरकरी ने जो आपके मूड पर प्रॉब्लम्स करनी थी, आपके रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम्स करनी थी, या फिर आपके पैशन या प्लेजर्स पर प्रॉब्लम्स करनी थी, वो वीनस संभाल लेगा। तो उमूमी एक्सपेक्टेशन यही है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस हफ्ते तक आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन अगले हफ्ते रमज़ान भी अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका होगा, अगले हफ्ते सूरज भी यहाँ से निकल जाएगा, तो मरकरी 25 दिन तक के लिए रेट्रोग्रेड रहेगा। तो अगले 2 हफ्ते फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसको ओवरकम करने के लिए जो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी है, मैं वो इस वीडियो के एंड पर बयान कर दूंगा, आप उसे बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज कर जाएंगे। अब अदरवाइज प्लैनेट सुने। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 5th एंगल पर है। सो यू आर आइडियल एट द मोमेंट फॉर योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, for your job achievements, for your increments, for your promotions, for your multitasking in source of income, multitasking in your life। सोर्स ऑफ इनकम ना भी हो, आप एट द सेम टाइम बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आईटी में जौहर दिखा सकते हैं, रियल एस्टेट में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें जिसमें आपकी नेचर ही आपके काम का सरचश्मा हो। मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, ये मार्स के इवज़ आपके पास मुयस्सर है। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। रिलेशनशिप में आप इस वक्त आइडियल लेवल पर हैं। 12 साल के बाद जुपिटर 12 साल बाद आपके 7th एंगल पर से गुजर रहा है। इस साल जब गुजर जाएगा जून तक, उसके बाद फिर ये 12 साल बाद ही आपके 7th एंगल पर आएगा। सो रिलेशनशिप इस साल इख्तियार करना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना, फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेना, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोई बड़े डिसीजंस लेना, फैमिली की नाराज़गियाँ, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेना, ये इस वक्त परफेक्टली फेवर करेंगे आपको, एंड यू फील ईजी, स्मूथ एंड सिल्की पाथ। सैटर्न आपके लिए 5th एंगल पर है। दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर योर इंट्यूशंस। आपकी जो ख़यालात की दुनिया है वो भी अपने लेवल पर, हाई लेवल पर परफॉर्म कर रही है। यू आर एक्सीलेंट, यू आर गोइंग वेरी गुड स्कॉर्पियोज। मरकरी की रेट्रोग्रेशन उन स्कॉर्पियोज के लिए जो इससे तंग हो, जो चीज़ें सीख ना पा रहे हों, जो चीज़ें एक्सप्लेन ना कर पा रहे हों, जो अपना हक ना मांग पा रहे हों, जिनके लोगों के रवैये जिनके बारे में सख्त हो रहे हों, उन्हें एक तो सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। अभी रमज़ान ही चल रहा है, तो सूरह शम्स की ब्लेसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या कई गुना बढ़कर आपकी ज़िंदगी में बरकत लाएंगी। 5 दफ़ा तिलावत करना काफ़ी है, बट 5 से ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है। दूसरा, आपको ब्लू सफ़ायर या फिर रूबी पहनना चाहिए। ये 2 ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी केमिस्ट्री स्कॉर्पियो नेचर को एज अ बूस्टर सपोर्ट करती है। बट अगर स्टोन जेन्युइन है, मैं ये बात समझाता हूँ, मैंने कई दफ़ा समझाई, जो सिंथेटिक लैब क्रिएटेड कलर इन्हेंस्ड या ग्लास फिनिश स्टोन्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है, एंड वो फैशन के काम आते हैं, वो स्टेटस सिंबल के तौर पर हैं, लेकिन वो हीलिंग के काम नहीं आते। अगर तो आपको फैशन करना है, स्टेटस के लिए अपने आप को अपग्रेड करना है, बहुत कीमती आपने रिंग पहननी है, तो देन फाइन, फिर तो आप वो पहनिए। लेकिन अगर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए पहनने हैं तो वो आपको नेचुरल स्टोन्स पहनने होंगे। नेचुरल स्टोन्स में जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं वो तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो ज़रा एवरेज क्वालिटी के होते हैं उनमें ऊपर स्क्रैचेस या फिर उनकी अनस्मूथ सरफेस होती है। लोग उसे देखते हैं, फिर उस सिंथेटिक को देखते हैं, वो उन दोनों खूबसूरतियों में सिंथेटिक को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है, ये सही काम करेगा, जबकि उसकी केमिस्ट्री किसी तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जबकि नेचुरल जो रूबी होगा उसकी अल्लाह ताला की तरफ से उसका एक केमिकल फार्मूलेशन है, उससे रेडिएशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्शंस पैदा होती हैं जो आपके लिए बूस्ट अप करने का वजह बनती है। गो विद द नेचुरल स्टोन्स, नॉट विद द सिंथेटिक। ओके, अगर आपको नेचुरल स्टोन आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आता तो फिर एस्ट्रोजेम्स पर आप एतमाद रखिए। हमने हाई पेड जिमोलॉजिस्ट जो स्टोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें हायर करके एक कलेक्शन ऑफ द स्टोन्स क्रिएट कर ली है, उसका एक स्टोर बना लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिए। आपको अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए बेहतरीन स्टोन मिल जाएगा। सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा, रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनिए, मामला हल हो जाएंगे।
फिर भी मामले में कुछ उलझन रहे, फिर भी आपको लगे कि आप एक पेशेंट बनते जा रहे हैं, एक मरीज़ बनते जा रहे हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए स्कॉर्पियोज़। पर्सनल कैलकुलेशंस एक बेहतरीन डायग्नोसिस मेथड है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जिससे ये बात पता लग जाती है कि कितनी प्रॉब्लम है, किस वजह से है और कैसे रिजॉल्व की जा सकती है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।